नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में जो आप लोग अपने देश का लद्दाख वाला हिस्सा देखते हैं ना, या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा देखिए आप लोग, यहाँ हमारा और चाइना का विवाद हमेशा बना रहा है। और याद रखिए ये हमारा हिस्सा है पूरा, फिर भी आप सभी जानते हैं कि चाइना यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही हिस्सा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ चाइना ने कुछ गांव बसा लिए हैं। हेलीपैड बनाने की तस्वीरें अभी वायरल हुई थी। और आप देखिए क्या कह देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे नेता क्या कह देते हैं कि वो विवादित भूमि में ये निर्माण कर रहा है, जो भी कर रहा है। अरे भाई वो जमीन तो हमारी है। अब मान लीजिए कि मेरा कोई घर पड़ा हुआ है, खेत पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी हुई है, वो हमारी है। लेकिन उसमें आके हमारा पड़ोसी अगर आप देखिए कि कुछ बनाने लगता है, कुछ काम करने लगता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विवादित है वो है तो हमारी। मैप में तो हम रख रहे हैं ना। तो आप देखिए कि यहाँ से सैनिकों की वापसी होने की बात हो रही है और चाइना की एक रणनीति रहती है। और अभी आप देखेंगे चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है, उसकी सीमा विवाद सभी देशों से लगभग बना हुआ है। वो क्या करेगा कि कुछ आप देखिए कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ाएगा और उसके बाद वो समझौता करेगा कि 500 मीटर आप पीछे हट जाइए, 500 मीटर हम पीछे हट जाते हैं। 500 मीटर जमीन का तो उसे फायदा हुआ ना। तो यही रणनीति रहती है उसकी, और यही रणनीति अपना अपना के आप ये देखिए लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में, उसमें यहां तक आ चुका है वो। आप सोचिए, अक्साई चीन आप लोग कह देते हैं जिसे, एलएसी आप लोग कहते हैं इसे। तो उसी की बात हो रही। देख लीजिए लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। और चाइना से आप देखें हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। और आप देखिए कि हमारी सरकार ने कुछ समय पहले ये बयान भी दिया था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। अगर घुसा नहीं था तो वापसी किसकी हो रही है? इस तरह के तमाम सवाल हमारी सरकारों के सामने खड़े रहते हैं। और इन मुद्दों पर मुझे लगता है कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से 12 सितंबर तक अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे भारत व चीन के सैनिक। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे कुछ सैनिक यहाँ शहीद भी हुए थे, खूनी झड़प भी हुई थी। तो ये भी वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना कि पास विवादित क्षेत्र में घुसे आए चीनी सैनिक अगले 3 दिनों में यानी कि 12 सितंबर 2022 तक इस इलाके को पूरी तरह से खाली कर देंगे। ठीक है। और जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और वांग की मुलाकात में बनी थी ये सहमति। चलिए, तो ये आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास। आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोग उन्हें टीका भी लगवाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर क्या रह रहा है कि कुत्ते बच्चों को भी काट रहे हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आप देखिए मारने के आदेश भी दिए जाते हैं उन्हें। तो उन्हीं की बात हो रही है कि उन्हें टीका भी लगवाएं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और इसकी स्थापना कब 28 जनवरी 1950 में हुई थी। 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और ये संवैधानिक संस्था है, आप सभी को मालूम होगा। आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 124 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। और पहले आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल आपके देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और अन्य आपके 33 न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। इनके रिटायरमेंट की अधिकतम एज आप देखेंगे 65 साल रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूजा स्थल कानून पर केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में मांगा गया जवाब। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल विशेष प्राविधान कानून 1991 की वैधानिकता को परखेगा। एक बात आप लोगों को मालूम है, देखिए कि 1980 के बाद आप देखिए जब राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को, राम मंदिर जन्मभूमि के मुद्दे को राजनीति मुद्दा बनाया, तो आपने देखा है कि बहुत सारे दंगे हुए, अशांति फैली हमारे देश में। तो 1991 में सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया। और इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले
जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, या किसी और धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया, उन सबको भूलना होगा। और 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा आगे, जहां मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। अन्य भी जो भी धार्मिक स्थल हैं वो हमेशा उसी तरह से रहेंगे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि आगे ये शांति बनी रहे। क्योंकि आप देखें कई विद्वान कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। बताओ, एक ही विवाद ने आप देखिए इतनी अशांति फैलाई, इतने दंगे हुए, और जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद आतंकी हमले भी हुए। तो आगे क्या होगा, इन्हीं परिस्थितियों को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी गई है, तो अब देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारियों में भी हर क्षेत्र को तवज्जो, ये पार्टी अपने देखिए नेताओं की प्रभारियों, प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, आप लोगों को बीजेपी के बारे में मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और बीजेपी से एक बात आप लोग सीख सकते हैं, बड़ा संघर्ष किया है बीजेपी ने। आप देखिए 2 सीटों से आप सोचिए 303 सीटें तक आने में कितना संघर्ष रहा है। टूटे चावल के निर्यात पर रोक, या आप देखिए चालू खरीफ सीजन में चावल उत्पादन में भारी कमी और आने और घरेलू मांग में इजाफा होने से सरकार ने चावल निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। निर्यात का मतलब होता है कि हम लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। महारानी के पीएम ने ट्रस्ट से कहा लंदन ब्रिज इज डाउन। ये आपने देखा होगा, अभी आप लोगों को मालूम होगा यूनाइटेड किंगडम में चुनाव भी हुए थे। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में चुनाव भी हुए थे प्रधानमंत्री पद का। लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है ऋषि सुनक को हराकर। अभी आपने देखा है कि एलिजाबेथ द्वितीय जो यहाँ की महारानी थी, उनकी डेथ भी हो गई है, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और बिशप के ठिकानों से मिले दस्तावेजों से लगाया जाएगा मतांतरण के लिए फंडिंग का पता। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आप लोग चले जाइए, ये आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की हाईकोर्ट मुख्य ब्रांच आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। इसकी खंडपीठ आपको इंदौर और आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। जबलपुर को आप लोग न्यायिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने के दिए संकेत। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुरानी पार्टी है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। एक बात और मुझे जहाँ तक लगता है, अब राहुल गांधी भी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो आप देखिए कि कांग्रेस से बाहर का अध्यक्ष बनाना होगा, लोगों को दिखाना होगा। इनडायरेक्ट इनका ही प्रभाव रहेगा कांग्रेस में, चलती इन्हीं की रहेगी, लेकिन आप देखिए अध्यक्ष कोई और बन जाएगा। और आप देखिए यात्रा भी करें भारत जोड़ो 3570 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जिन जिन पार्टियों ने इस तरह की नेताओं ने यात्राएं की हैं, उन नेताओं को फायदा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख में शिक्षा की लौ जलाकर बदलाव ला रही है सेना। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अभियान के तहत सेना की ओर से चुने गए 34 बच्चों में से 28 नीट में रहे सफल। युवाओं को इंजीनियर और मेडिकल की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के साथ ही दी जा रही है हॉस्टल की सुविधा। अच्छी बात है ये। और आप देखिए, आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अभी नीट का रिजल्ट आया है, तो आप सोचिए 34 में से 28 रहते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। CUET यूजी के परिणाम 15 सितंबर तक घोषित होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है, ठीक है। CUET मतलब संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के बारे में याद रखा करिएगा, NTA और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात होती है तो आप सभी जानते हैं नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? नवंबर 2017 में, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उससे संबंधित है। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, और यहाँ इसकी नई दिल्ली राजधानी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, ठीक है।
4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, 5 घायल। ये आप देखिए, यूनिटेक की 3,000 घर खरीदारों को मिलेगी राहत। अभी आपने देखा होगा यूनिटेक के घर भी, वो ट्विन टावर भी गिराए गए थे, आपको मालूम होगा। प्रगति मैदान में दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर आज से शुरू होगा। दिल्ली की बात हो रही है। रोड रेज में 2 पक्ष भिड़े, 1 की मौत। धोखाधड़ी के मामले में 2 दशक से आरोपित गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट बनाकर। फेज 4 के भूमिगत स्टेशनों पर लगेंगे बड़े स्क्रीन डोर। हमले झेलकर भी जनहित के कार्य करते रहेंगे। ये कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में यह की एक बात है कि अगर बीजेपी को उसी की भाषा में कोई जवाब दे पा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आप देखिए, वो प्रचारिंग, ब्रांडिंग, जो भी कहिए आप लोग, अच्छी तरह से पेश कर रहा है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र हैं उमर खालिद, उन्हीं की बात हो रही है। इलाज में रोड़ा नहीं बनेगी, पैसे की कमी, सिसोदिया कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया आप सभी जानते हैं, उप शिक्षा मंत्री हैं, अब स्वास्थ्य विभाग भी संभाला है इन्होंने। गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की समस्या पर बैठक के लिए केंद्र को लिखा पत्र। आकाश में उकेरी गई नेताजी की संघर्ष गाथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, ठीक है। कर्तव्य पथ अभी बनाया ना, उसी की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत विकसित की जाएगी 540 किलोमीटर सड़कें। पुनर्विकास के लिए तैयार 16 पायलट परियोजनाओं में से अक्टूबर 9 होंगी तैयार। एजेंसी करेगी सड़कों के पुनर्विकास की पायलट परियोजनाओं की देखरेख। ऑनलाइन डिग्री भी होगी परंपरागत डिग्री के बराबर। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने नए नियम की घोषणा की है। चलिए, तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उत्तर कुंजी प्रश्न पत्रों को अपलोड कर दिया है यहाँ। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं, अब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ऑनलाइन की बात हो रही है। निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने का न्योता। वंदे भारत ट्रेनों को 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाने की तैयारी है। एसी में एंटी वायरस सिस्टम भी है। 180 किलोमीटर की रफ्तार का परीक्षण सफल नहीं, झलका गिलास का पानी। देखिए, आप सोचिए कि जापान की बात करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ अगर गिलास में चाय भी रख दीजिए सीट पर, वो भी नहीं गिरेगी, लेकिन हमारे यहाँ हालत कुछ और है। अब उसे सुधारने की बात हो रही है। लद्दाख में एलएसी के पास मजबूत होगा वायुसेना का बुनियादी ढांचा। राजनाथ सिंह ने जापान के नौसैनिक बेस और युद्धपोत का दौरा किया, और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में भी होगा नीति आयोग का गठन। ये आप देखिए, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था क्या नीति आयोग 2015 में। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात होती है, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से रखती है। राज्यों में बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उसकी। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। हरियाणा के सीएम कार्यालय में नए सिरे से बटे काम। ये आप सभी जानते हैं। हरियाणा की बात कर लीजिए, बीजेपी की सरकार है यहाँ हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। जयशंकर का 3 दिवसीय सऊदी अरब दौरा आज से होगा। सऊदी अरब की अगर हम लोग बात करें ना, हमारे एशिया में ही आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। पंजाब में सेना व वायुसेना का संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू हुआ है। हमारा ही देश का है ये, ठीक है। अमित शाह ने आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। हमारे राष्ट्रपति नई द्रौपदी मुर्मू हैं, और अमित शाह आप सभी जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हैं, और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है, मुर्मू कह रही हैं।
राष्ट्रपति साहब। मुख्य सचिव ना बनाए जाने पर महिला आईएएस अधिकारी ने निकाला गुबार। हिमाचल प्रदेश के कैडर महिला आईएएस अधिकारी निशा सिंह ने राज्य सरकार पर वरिष्ठतम को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, शिमला इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा कि आने वाले समय में यहाँ भी विधानसभा चुनाव हैं आपके, क्या है, हिमाचल चुनाव हैं आपके। और आप देखिए कि इसकी 2 राजधानियां हैं, आपको मालूम है, एक तो धर्मशाला भी है इसकी राजधानी। और आप देखें विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। जयराम ठाकुर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के देखने को मिलेंगे आपको। चीतों के आते ही भारत बनेगा वन्यजीव के लिहाज से अनूठा देश। ये ऐसे अकेला देश होगा जिसमें चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ सब होंगे मौजूद। किसी देश में नहीं पाए जाते हैं बिग कैट प्रजाति के चारों बड़े प्रजाति। आप सभी जानते हैं कि कोनो अभ्यारण्य में ये लाए जाएंगे आपके चीते, उन्हीं की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नीतीश समन्वय सेवा समिति 2024, और ये आप लोग नीतीश कुमार अभी महागठबंधन बनाने में लगे हुए हैं बीजेपी को हराने के लिए। और एक बात तो आपने देखा होगा, कम से कम चर्चा तो शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का जैसे ही साथ छोड़ा, एक उम्मीद विपक्ष को एक जगी है। और मैं आप लोग हर बार पूछते हैं क्या बीजेपी को हराना इतना आसान है? तो देखिए, हराना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप सोचिए कि अभी बीजेपी 303 सीट पर पहुंची लोकसभा में, कांग्रेस 400 प्लस सीटों पर थी। आप समझ रहे हैं? अगर उसे खत्म किया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, तो आप सोचिए अभी ये कहाँ पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी को आप लोग देख लीजिए, इमरजेंसी के बाद चुनाव होता है और एक गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो इंदिरा गांधी अपनी सीट हार जाती हैं, क्योंकि अभी भी आप सोचिए 37 से 38% वोट बीजेपी को मिलता है। और आप सोचिए कि 63% के करीब, 62-63% बीजेपी के विरुद्ध में वोट पड़ता है। और आप सोचिए अगर उस वोट बैंक को एक कर दिया जाए तो बीजेपी तो उसके सामने कहीं नहीं टिकेगी। तो ये हकीकत है। लेकिन गठबंधन होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं कि अपने हित उनके सबके टकराते रहते हैं। तो एक कॉमन आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है। भारत को जोड़ने नहीं, पद के लिए पदयात्रा भाजपा कह रही। भारत जोड़ो यात्रा पर किया तंज, देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। और मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूं कि बीजेपी अब आप देखिए हमला करेगी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को अब इससे बचना है कि किस तरह से अपने आप को बचा कर रखे। लालू की जमीन को अपनी अनुकूल करने में जुटे तेजस्वी। ये आप देखें बिहार की बात हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा जहाँ तक गणित करता है, जितनी मुझे राजनीति समझ में आती है, कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अगर कोई स्थापित हुआ है तो तेजस्वी यादव बहुत बेहतर तरीके से। आप देखिए कि बाप के ना रहने पर, आप सभी जानते हैं जेल में लालू प्रसाद यादव थे, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला और आप देखिए कि चुनाव जीता। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा कह सकते हैं आप लोग। और देखिए वो मुद्दे को एक तरह से घुमाने की बात होती है चुनाव में। आप देखिए कि नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, और आपने देखा है कि फिर बीजेपी और नीतीश कुमार उस समय गठबंधन में हुआ करते थे, उन्हें 19 लाख की बात करनी पड़ी रोजगार की। तो कम से कम इस शिक्षा का मुद्दा तो सामने आया। अरविंद केजरीवाल की वजह से देखिए शिक्षा की बात तो हो रही है देश में। इसकी राजधानी नेपाल से लगती है। राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके, मुझे लगता है। महंगी टी शर्ट पर भी निशाना साधा बीजेपी ने। ये मुझे लगता है कि ये आम बात है, अगर बीजेपी भी करती तो कांग्रेस भी यही काम करती, उन पर निशाना साधती। तो चलता रहता है देश की राजनीति में। भाई बहन की पार्टी चला रहे हैं भूपेश, ये नड्डा साहब कह रहे हैं, जेपी नड्डा आप सभी जानते हैं, ये रायपुर में कह रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में चुनाव है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आपका झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो,
हैदराबाद हो और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? छत्तीसगढ़ की। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है अभी। ठीक है। राष्ट्रीय अधिवेशन में विपक्षी एकता का संदेश देगी राकापा, इस शरद पवार हैं, ये भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र से आते हैं, आपने सभी जानते हैं कि एक कद्दावर नेता है, मुंबई इसकी राजधानी महाराष्ट्र की। और आपको मालूम होगा कि बड़ा उठापटक यहाँ भी चला। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर इन्हीं के विधायक अलग हो गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। और आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं महाराष्ट्र में, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीटें लोकसभा में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। बेरोजगारी भत्ता समेत आपकी 6 और गारंटी। देखिए, आप देखें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए यहाँ भी। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में, और बड़ी तेजी से ये भी विस्तार कर रही है और करना चाहिए। और आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जनता को दे रही है जिससे जनता इनकी तरफ आकर्षित भी हो रही है। बिहार में 3 चरणों में 248 नगर निकायों में होंगे चुनाव। महंगाई के खिलाफ आज गुजरात बंद का आह्वान किया गया है। और गुजरात देख लीजिए, गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील इलाका है। और आप देखेंगे कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। आपके भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। सुभाषपा जिलाध्यक्ष समेत 38 ने दिया त्यागपत्र। ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी है ना, जिनके आप देखते हैं कि कौन है अध्यक्ष? ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उनके दिन बुरे स्टार्ट हो गए। कई नेताओं ने, आप देखिए बहुत जल्दी कितनी पार्टी, मतलब कितने नेताओं ने इनकी पार्टी छोड़ दी है। 8 राज्यों में चुनावी रण सजाएंगी यूपी के रणबांकुरे। ये आप देखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत और कर्मवीर की जोड़ी संभालेगी झारखंड। ये झारखंड में वैसे भी आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, उठापटक चल रही है। रांची इसकी राजधानी है। ये बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी विधानसभा सदस्यता अधर में लटकी हुई है लाभ के पद को लेकर। अभी तक फैसला सामने आया ही नहीं है। और इसकी सीमा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा झारखंड के बारे में। राज्यपाल स्थिति स्पष्ट करें, भाजपा से निपट लेंगे, झामो वही हेमंत सोरेन की पार्टी कह रही है। राजनीति की विरासत में खुद घिर गया सुखराम परिवार। ये आप देखिए, इधर जाऊं उधर जाऊं के फेर में फंसा बेटा अनिल शर्मा। जयराम ठाकुर और वीएल संतोष से मुलाकात के बाद राहुल गांधी से मांग रहे मिलने का समय। मर्याधार में अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता के ससुर बजट। ये आप देखिए, राजनीति चल रही तो ये होता रहता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो आप देखिए, होना लाजमी बात है। आप सभी जानते हैं इस बात में, मुझे लगता है पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं काफ़ी। उमा भारती बोली, प्रदेश में बिगड़ा हुआ है क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उमा भारती, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की नेता हैं। और लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे कि इन्हें ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी जा रही पार्टी में। और अब आप लोग इन्हें देख भी नहीं रहे होंगे कहीं मंचों पर बीजेपी के। तो अब इन्हें एक तरह से ठिकाने लगा दिया है बीजेपी ने। ठीक है। बीजेपी की एक खासियत है, आपने देखा होगा, उसमें पार्टी से बड़ा किसी नेता को नहीं होने दिया जाता है। कि कोई अगर नेता छोड़ कर जाए बीजेपी को तो उसका नुकसान हो बीजेपी को। कांग्रेस में आप देखिए, गुलाम नबी आज़ाद इतने बढ़ चुके थे कि ऐसे माना जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ के गए तो आधी कांग्रेस टूट गई हो। लेकिन बीजेपी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है, अपनी राजनीति करने की कोशिश करता है, तो बीजेपी उसे ठिकाने लगा देती है। कई नेताओं को आप लोग देखने को मिलेंगे।
सबसे बड़े मुरली मनोहर जोशी देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब देख लीजिए। केंद्र ने अब तक नहीं दिया नोटिस का जवाब। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर आप देखिए। और आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी ने जन जन तक पहुंचाया। थर्ड एसी इकोनॉमी के यात्रियों को भी मिलेगी बेड रोल की सुविधा, ट्रेन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को दी शर्त जमानत। ये आपको मालूम होगा कि हाथरस एक घटना हुई थी, बलात्कार हुआ था, वहीं एक केरल के पत्रकार थे सिद्दीकी कप्पन, वो कवर करने गए थे, वहीं उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, क्या इंटरनेट बंद करने का कोई प्रोटोकॉल है? पुराने स्वयंसेवकों को सक्रिय करने में जुटा संघ, आरएसएस की बात हो रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और आप सभी जानते हैं कि हिंदूवादी राष्ट्र एक हिंदुत्व संगठन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार को 2 हफ्ते में रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। ये आप लोगों को मालूम होगा 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उस समय बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था, उनके परिवार को मार दिया गया था, बहुत सदस्यों को। तो उसी में जो दोषी थे उन्हें अभी रिहा कर दिया गया था, उसी में दोबारा आप देखिए उसकी जांच होने लगी है। गालियां देने से रोका तो मुस्लिम युवक ने पेट्रोल छिड़क लगा दिया। ये झारखंड की देखिए। मध्य प्रदेश में गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड से ही प्रवेश, देख लीजिए। नूपुर की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने। केसीआर के समर्थक ने मंच पर की हेमंत का माइक छीनने की कोशिश, ये आप देखिए। और आप सभी को मालूम है कि हैदराबाद की बात हो रही है, तेलंगाना इसकी राजधानी है। लेकिन एक बात आप देखेंगे, तेलंगाना में केसीआर का वर्चस्व से एक तरफा जीत होती है। और आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में से बनाया गया था तेलंगाना को राज्य। और आप देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, इन सभी से लगती है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 17 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। याकूब की कब्र के सुंदरीकरण के लिए टाइगर मेमन बात करना चाहता ट्रस्टियों से। ये आपको मालूम होगा कि ये मुंबई धमाकों का भगोड़ा था, इसे फांसी दी गई थी, उसी की बात हो रही है। ठीक है। और इसकी कब्र को आप देखिए, कब्र को लेकर यहाँ बात चलने लगा है क्या मुद्दा। और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आप सभी जानते हैं, ये जितना धार्मिक सामाजिक मुद्दा नहीं होता है, उससे ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा होता है। दंगा किया तो 7 पीढ़ियों की संपत्ति जब्त करेंगे, योगी आदित्यनाथ। आपने देखा है, लेकिन ये तो किया है योगी आदित्यनाथ ने। गुजरात के सीएम रहते मोदी खरा सोना थे, दिल्ली आकर पता नहीं क्या हो गया। मलिक मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक आजकल काफ़ी मोदी पर भी आप देखिए कि हमलावर हैं। लेकिन आप देखिए जे क्या है, सतपाल मलिक आप देखिए थोड़ा डरते नहीं हैं किसी से। मेघालय देख लीजिए, शिलोंग इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। कॉनराड संगमा एनपीपी के यहाँ ये क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है। तो ये डरते नहीं है, एक तो यही बात है। देख लीजिए इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, राज्यों में असम से लगती है। ठीक है। किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने घेरा मोदी सरकार को। जागरण तटस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता का पर्याय है, पटेल कह रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट ने संस्कृत में सुनाया फैसला। विवाद का विषय बना ब्रिटिश हाई कमिश्नर के अधिकारियों का ईवी दौरा। कुंडली रोड रेज मामले में थार में सवार युवती दिल्ली के मोतीनगर से गिरफ्तार। योगी ने मोदी @20 सपने पूरे साकार का विमोचन किया। असम में जाली नोट के साथ 4 गिरफ्तार हुए हैं। असम देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो। उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, और मणिपुर, नागालैंड चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए। राज्यों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है।
और आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। ठीक है, दुर्घटना से 5 सेकंड पहले लगाए गए थे ब्रेक मर्सिडीज। ये आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ, जो साइरस मिस्त्री थे उनकी हादसा हुआ था, सड़क हादसा, उसी की बात हो रही है। एक गणेश उत्सव आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी बैठे थे ना, उन्हीं की अब बात हो रही है। BCCL ने लोगों को जरिया खाली करने का भेजा नोटिस, यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने, ये आप देखिएगा। BCCL के बारे में बात कर लेते हैं। और एक कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। धनबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। और आपने देखा है बड़ा धांधली हुआ था, यहाँ पेपर आउट हुआ था, लीक हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। ये आप देखिएगा कब की बात है, ये बात है आपकी 9 नवंबर सन 2000 की। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है इसकी। ठीक है, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े रेस्टोरेंट को ढाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। भाजपा की नेता थी सोनाली फोगाट, इनकी डेथ हुई थी गोवा में। और आप देखेंगे कि देखिए गोवा की राजधानी पणजी है, इसी की बात हो रही है। और टिकटॉक स्टार भी नहीं है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि ये बिग बॉस में भी आपने देखा था, काफ़ी चर्चा में रहती थी। स्वच्छ गंगा के लिए मोदी के उपहारों की नीलामी में बड़ी लोगों की रुचि। CBI की नज़र अब अनवरत के मौजूद स्वर्णाभूषण पर है। ये आप लोग पहले CBI के बारे में जान लीजिए। आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, CBI की। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में काफ़ी शिक्षक भर्ती घोटाले की बात कर लीजिए, मवेशियों की तस्करी की बात कर लीजिए, तो उन्हीं की बात हो रही है। किसकी? उसी की बात हो रही है। तो वेस्ट बंगाल को अगर आप देखें तो ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। देशों से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस की यहाँ सरकार है, आपको देखने को मिल जाएगी। बयान से विवाद, मदरसा गिराने वाले बोले पुलिस के कहने पर किया। ये देश में 50,000 से नीचे आए कोरोना के सक्रिय मामले, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी और अपने परिवार का, क्योंकि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है अच्छे से। जयपुर में मिस्र के इतिहास की झलक। राजस्थान के जयपुर में जवाहर कला के केंद्र के अलंकार संग्रह में मिस्र के 3500 वर्ष पुराना इतिहास जीवंत हो उठा। यहाँ का शासक तूतन खामेन द्वारा उपयोग की जाने वाली 250 वस्तुओं की प्रतिकृतियों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी, अगर हम लोग राजस्थान जयपुर, आप सभी जानते हैं अशोक गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका क्या? राजस्थान। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बच्चा चोरी की अफवाह फैला, हिंसा करने वालों पर लगेगी रासुका। ये उत्तर प्रदेश कह रही है। ईडी ने चित्रा रवि और संजय पांडे के विरुद्ध दाखिल किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के। ईडी की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और आप सभी जानते हैं कि ये भी काफ़ी एजेंसी चर्चा में रहती। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। NSE की बारे बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है,
उत्तराखंड की सितारगंज सेंट्रल जेल की खुदाई में मिले 60 मोबाइल फोन। अब सोच लीजिए। तृणमूल नेताओं की संपत्ति वृद्धि मामले में स्थगनादेश। और प्रशिक्षण के दौरान गज खाकर गिरा सेना का जवान, मौत। झांसी की बात हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद। नैसर्गिक सौंदर्य, आस्था और इतिहास का दर्शन कराती है राजा राम की नगरी। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में सजता है प्रभु का दरबार। भव्य महल, मंदिर और बेतवा की कलकल संगल, जंगल सफारी का भी रोमांच। ये आप लोग जा सकते हैं। यार आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अब ये निवाड़ी ज़िले में पड़ता है आपका। पहले ये टीकमगढ़ ज़िले में पड़ता था, लेकिन निवाड़ी अलग ज़िला हो चुका है, तो वहीं पड़ता है और झांसी के पास ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग जाइएगा, काफ़ी अच्छी आप लोग देखेंगे। बुंदेला राजपूतों से जुड़ा हुआ ये आप देखिए, इनका इतिहास है ओरछा का। इस तरह की जगहों पर जाना चाहिए और उसका इतिहास भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल। और ये आपको मुख्य परीक्षा में फ़ायदा पहुंचाएंगे, निबंध में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, इंटरव्यू में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। कांग्रेस के पराभव को बयान करता एक पत्र। गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी एक तरह से राहुल गांधी के प्रति ऐसा आरोप पत्र है जो पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस के त्रासद पराभव के कारणों की तह तक जाता है। पढ़िएगा, ये आप लोग देखिएगा, जो भी आप लोगों को सोचना है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं एक तरफा लिखे जा रहे हैं। और पहले क्या हुआ करता था कि आपको पॉजिटिव पॉइंट बताए जाते थे। अब आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी छोड़ के गए हुए हैं, तो आप देखिए कि ठीक है, उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं कांग्रेस से, लेकिन आप देखिए कि जब तक उनके पास पद रहा है तब तक आपने देखा है उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। और जैसे ही उन्हें राज्यसभा सदस्य की सीट नहीं मिली, तो आप देखिए उन पर हमलावर हो गए, गलत ठहराने लगे। आजकल आर्टिकल बड़े आप देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं सभी लोगों को। पहले दोनों पॉइंट लिखे जाते थे। पहले कांग्रेस की अगर बात हो रही तो आप देखिए उसकी बुराई लिखी जाएगी, फिर अच्छाई लिखी जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। उसी तरह हर मुद्दे की आप देखिए दो पहलू होते हैं। और आप लोग अगर आंसर राइटिंग लिखते होंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टेट पीसीएस, तो आप लोग पहले पॉजिटिव पॉइंट लिखते होंगे, नेगेटिव पॉइंट लिखते होंगे, नीचे अपना निष्कर्ष भी लिखते हैं। बरसात में बदहाल होते महानगर। ये मानसून चल रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं, बाढ़ की समस्या। सादगी, भारत में सादगी एक लोकप्रिय और स्वीकार जीवन पद्धति रही है। ऊर्जा, ये भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। और विपक्षी एकाकी दावेदार, ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जिस तरह से लगे हुए हैं उसी पर लिखा जा रहा है। नई खेल नीति, प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रदेश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। चलिए, तो ये भी। और आप देखिए जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी उस तरह से हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन भी करेंगे। आत्महत्याओं पर अंकुश आवश्यक है। किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार आए ही नहीं, ऐसा परिवेश तैयार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा उनके अपने लोग निभा सकते हैं। सरकारें उतना नहीं कर सकती जितना उनके अपने लोग कर सकते हैं। अगर तो आपको लगता है कि कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त कोई अवसाद में जा रहा है, उसके हाव भाव बदल रहे हैं, तो आपको उससे जाकर बैठकर बात करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, ठीक है। और आजकल परिवारों का टूटता जो माहौल है वो भी सबसे बड़ा इसके लिए कारण है। एनसीबी आप देखते हैं कि आंकड़े निकालती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और उसमें कितनी बुरी हालत बनी हुई है। और अगर हम लोग एनसीआरबी की बात करें तो आप देखें 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आतंकवाद की समाप्ति में बाधक बनता चीन। भारत और फ्रांस रक्षा क्षेत्र में एक मौजूद रणनीतिक साझेदारी के रूप में दूसरे के लिए अपनी उपयोगिता को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए भारत फ्रांस को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देखता है। असैन्य नाभिकीय सहयोग, रक्षा सौदों, अंतरिक्ष में साझेदारी को बढ़ाते हुए दोनों देश अब आतंकवाद निरोधी सहयोग को भी मजबूती दे रहे हैं, जिसका संदेश चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच गंभीर रूप से जा सकता है। और आप देखिए हमारे चाइना से लगा हुआ जो हमारा क्षेत्र है, और आप देखिए पाकिस्तान से जो लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, यहाँ आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। चलिए देखिएगा, ऐसे अभी आप लोग चीन पर नियंत्रण में भारत की भूमिका। चीन, और एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए
आपको मालूम होगा कि एक समय पाकिस्तान और चाइना की तरफ अमेरिका का झुकाव रहता था, और आप देखिए कि आज हमारी तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना को अगर आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के संभव भी नहीं है। एक खरी खरी खुशी का स्वागत, इसे भी देख लिया करिएगा, बड़ा अच्छा एक तरह से कॉलम लिखा जाता है, और बहुत कुछ यहाँ भी आप लोगों को फैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ा करिएगा, मजे लिया करिएगा। वो आए नीतीश राजनीतिक बीज। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। विरोध के बीच हिंदी की व्यापकता, अगले सप्ताह हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा, और ऐसे में हमें हिंदी की विकास यात्रा के साथ ही देश का आधुनिक विकास में इसके योगदान को भी समझना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, आप सभी लोग जानते हैं। इसे बनाने की बात होती है तो दक्षिण भारत के लोग विरोध करने लगते हैं, कई राज्य आप देखते हैं इसका विरोध करते हैं। त्योहारी खरीदारी पर ग्राहकों को राहत देने की तैयारी में है। ईवी चार्जिंग ढांचा तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की बात हो रही है, आप सभी जान रहे हैं आजकल वाहन इलेक्ट्रॉनिक निकालने की बात हो रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है, आयकर विभाग कह रहा है। सेबी के स्कोर्स ने 3236 शिकायतों का किया निपटारा। सेबी भी काफ़ी चर्चा में रहता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संजय कुमार सीएससी के नए प्रबंधक बने हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की बात हो रही है। प्ले स्टोर से सिर्फ वैध लोन ऐप ही हो सकेंगे डाउनलोड, ये आप सभी जानते हैं, वित्त मंत्री साहब कह रही हैं हमारी। आजकल आप देख रहे हैं किसी भी तरह के आप देखते हैं कि आप देखते होंगे कि लोन लेने के लिए ऐप आए हुए हैं, फिर आपको परेशान किया जाता है, तो बड़े ध्यान रखा करिएगा। वित्त मंत्री सीतारमन ने आरबीआई से वैध लोन ऐप की सूची जारी करने को कहा है। अवैध लोन के हर फर्जीवाड़े की जांच की जाएगी। और आरबीआई की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में 21% बढ़ी। वर्ल्ड डेयरी समिट में भारतीय प्रजाति की गायों की 50 देशों में होगी ब्रांडिंग। एप्पल के लिए टाटा समूह भी बनाएगा आईफोन। आप देखते हैं कि अगर हम लोग एप्पल की बात करें तो एक पुरानी कंपनी है, आप सभी जानते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगा। टाटा सन्स की बात करें, टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता बंदरगाह से 198 करोड़ मूल्य की 40 किलो हीरोइन जब्त की गई है। बताइए अपने हमारे देश में इतनी खपत होने लगी इसकी। बरेली में सीमावाद में उलझी पुलिस, खड़ी रही ट्रेन। शोरूम में धू धुक कर जली 200 बाइक, स्वजन को बचाने में संचालक की मां की मौत। छत्तीसगढ़ में 4 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद हुआ है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नक्सली ये हमारे ही देश के लोग हैं। क्या है? हमारे ही देश के लोग हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत आप देखेंगे 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, और इसीलिए आप देखते हैं कि इसे नक्सली आप लोग कह देते हैं। अब तो आप देखें मैन धारा में बहुत सारे नक्सली जुड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए अभी भी ये बने हुए हैं। महारानी के पीएस ने ट्रस्ट से कहा लंदन ब्रिज इज डाउन। ये आप देखिएगा, महारानी की बात हो रही है, डेथ हुई है उनकी। दिल्ली में भारत नेपाल विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 13 से होगी। आप सभी जानते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी, सांस्कृतिक संबंध भी हमारे लगते हैं। देखिए उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और आपका पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, और इसकी सीमा लगती है 5 राज्यों की हमारी। ठीक है, भारत समर्थित परियोजनाओं की बाधा दूर करें, विक्रम सिंघे कह रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति हैं। और आपको मालूम होगा कि श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलनमरू मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी, भारत और श्रीलंका के बीच। परमाणु हथियार बनाना जारी रखेगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आप सभी जानते हैं कि यहाँ के जो शासक हैं वो भी एक सिर्फ रहे ही हैं, किम जॉन उन। एलिजाबेथ के निधन पर देश में 11 को होगा राष्ट्रीय शोक। चलिए आप लोग देखिएगा। चार्ल्स तृतीय यूके के नए राजा बने हैं। ठीक है, उन्हीं के बेटे हैं बड़े। म्यूक और सैंडी उदास में पसंद का खाना भी नहीं खा रहे हैं। सिंगापुर ने पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लामा को सम्मानित किया।
इलाज को अमेरिका गए श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे। पाक की बाढ़ पर बोले गुटरेस, कुदरत से गलत ठिकानों पर हमला किया है। ये आप देखिए, हमारे संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मंकी पॉक्स वैक्सीन से मजबूत प्रतिरक्षा की उम्मीद है, अध्ययन कह रहा है। आप देखते हैं कि मंकी पॉक्स चेचक की तरह ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले बंदरों में हुआ करता था ये। कर्ज में फंसाने वाली परियोजना के रूप में बदनाम BRI पर चीन की सफाई। ये आप देखें, इसमें हम लोग शामिल भी नहीं है। इसमें ट्रंप ने वापस नहीं किए सारी गोपनीय दस्तावेज। पहले वो पूर्व राष्ट्रपति है ना अमेरिका के, उन्हीं की बात हो रही है। FBI यानी कि यहाँ की CBI ही एक तरह से आप कहिए है, हमारी जिस तरह से CBI है ना, इस तरह से यहाँ FBI है। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको इसका वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अमेरिकी सांसद प्रेमिला को फोन पर भारत वापस जाने की धमकी दी गई है। एक आप देखिए खेल से जुड़ी हुई है, और अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। सुपर 4 में अफगानिस्तान के विरुद्ध ही मिल पाई जीत, बड़ी टीमों के आगे दबाव की क्षणों में बिखर गई रोहित की टीम। भारत ने भले ही गंवाया खिताब, पाया विराट। ये आप सभी जानते हैं कि एशिया कप हो रहा है, उसी की बात हो रही है। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों की भी T20 आज होगा। विश्व कप के लिए पाकिस्तान के मेंटर बने हेडन। IOC के साथ बैठक में भारतीय दल का हिस्सा होंगे नतीजा। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं, IOC के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक आप देखते हैं क्या, IOA। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फाइनल से पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में कई खेल आयोजन रोके गए हैं। रहाने यशस्वी का दोहरा शतक। ये बाहर की चीज़ों से सामंजस्य बैठाने में समस्या हुई है। नीरज, आप सभी जानते हैं, डायमंड लीग फाइनल की खिताब जीतने वाले भारतीय भाला फेंक एथलीट ने, चोपड़ा ने कहा है। ठीक है, स्वातेक जीबीउर के बीच होगा खिताबी मुकाबला। महिलाओं के में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की एगा स्वातेक और विंबलडन की उपविजेता ट्यूनीशिया की ओंस जीवर की विपरीत। ठीक है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। आज भाद्र पूर्णिमा, गया में स्नान व तर्पण होंगे, उमड़ेंगे पिंडदानी। पित्त पक्ष में करेंगे खूब खरीदारी, भ्रांतियों का करें तर्पण। पित्त कर्म में मुबारक अली ने दिया हिंदू परिवार का साथ। ये आप देखिए कि पहले हमारे राजनीति ने, आप सोचिए, इस एकता को ख़त्म किया है। वरना आप सोचिए, पहले हिंदुओं का धर्म होता था तो मुस्लिम भाई सपोर्ट करते थे, और मुस्लिमों का होता था, कोई रैली निकलती थी तो हिंदू उसमें आप देखिए सेवाएं दिया करते थे। आज सब बदल चुका है। आकाश में देखेगा उड़ता घोड़ा, गदा और मुकुट। हाथियों के संरक्षण को 30 मील पैदल चल लेंगे लोग। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह से 119 साल बाद निकाला जा रहा है बालू। ये आप सभी जानते हैं। भुवनेश्वर की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी सीमा आपकी देखिए, उड़ीसा की सीमा आपकी आंध्र प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 147 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पहली बार 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। तो जाते रहिए। ये आप देखिए साइंस टेक का पार्ट है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है। इंग्लैंड में जेफरीज ने DNA के फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज की थी। 1984 में आज ही इंग्लैंड के एलेक जेफरीज ने आनुवांशिक बीमारियों पर शोध के दौरान DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की थी। इससे DNA आधारित जैविक पहचान स्थापित करने में सहूलियत मिली थी। फॉरेंसिक में इस तकनीक का इस्तेमाल होता है।
CERN ने किया मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग। 2008 में आज ही स्विट्जरलैंड में CERN ने ईश्वरीय कण हिग्स बोसन को खोजने के लिए जॉर्ज हैडॉन को लाइडर का पहली बार संचालन किया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग माना जाता है। इसके जरिए ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। भारत में क्रिकेट के जनक माने जाते हैं रणजीत सिंह। महान क्रिकेटर रणजीत सिंह जडेजा का जन्म 1872 में आज ही ब्रिटिश भारत गुजरावाला अब पाकिस्तान में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है। 1888 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। घरेलू क्रिकेट के में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया। 1896 में इंग्लैंड की ओर से टेस्ट मैच में खेलने वाले प्रथम भारतीय बने। 22 अगस्त 1896 को होम में सासेक्स के लिए खेलते हुए दोहरा शतक लगाने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। उन्हीं के सम्मान में 1935 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। लेखन अस्त रहा कमजोर, ये आप देखिए मूवियों से। वायु प्रदूषण से पेट की बीमारियों का भी खतरा। तेजी से सांस लेने के कारण वायु प्रदूषण के जोखिम के प्रति शिशु होते हैं अधिक संवेदनशील, और ये फर्क पड़ता है, आप देखिएगा। और दुनिया भी प्रभावित हो रही है इससे। अधिक वजन वाले व्यक्ति डॉक्टरों से करते हैं ज़्यादा तर्क वितर्क। देखिए नई खोज में हैदराबाद में 24.60 लाख रुपए में बिका एक लड्डू। ये अब तक आपने कई किस्म के महंगे लड्डू खाए होंगे, खरीदे होंगे, लेकिन हैदराबाद के एक खास लड्डू की कीमत इतनी है जितने में आप घर या गाड़ी खरीद लेंगे। हम बात कर रहे हैं बालापुर गणेश जी के प्रसिद्ध 21 किलो के लड्डू प्रसादम की। शुक्रवार को यह लड्डू की नीलामी हुई, उसी की बात हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर से कमज़ोर हो सकती है हड्डियाँ, फ्रैक्चर का ज़्यादा जोखिम। तो ध्यान रखिएगा। कोरोना से ऊपरी 25% लोगों का दिल हुआ कमज़ोर। अब देखिए कोरोना का लंबा प्रभाव देखा जा रहा है। रोशनी में नया शहर। कोरोना काल के बाद पहली बार सिंगापुर के चाइना टाउन क्षेत्र में मिड ऑटगन फेस्टिवल के दौरान ये देख रहे हैं आप लोग। ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी देख लीजिए। ऋतिक रोशन ने प्रशंसकों को फिल्म का ट्रेलर दिखाकर मांगी राय। कंटेंट के बीच संतुलन बना रहना चाहिए, पंकज त्रिपाठी करें। तो यह फिल्म थैंक गॉड में अजय की लुक का राज। दूसरे क्या कर रहे हैं या देखने का समय कहाँ है, दिशा कर रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो हिंदी मूवियाँ हैं वो काफ़ी फिट रही है, चल नहीं पा रही है, तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, तो फिलहाल आज की न्यूज़ पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सवाल हो आपके या सुझाव हो, आप लोग दे सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है।